इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे मिला, तो ये मिला एड्रियन ब्रॉडी को। एड्रियन ब्रॉडी जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला, डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए क्वेश्चन। तो जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे मोस्टली वो एसएससी सीजीएल 2024 के होंगे। तो देखो अभी 4-5 पॉइंट याद रखना। वीर मंगई खेलो इंडिया यूथ गेम का, हिम तेंदुआ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का, उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम का, फ्रिंजेक्स पेरिस ओलंपिक का, तारा और तेजस खो खो विश्व कप का, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट आगा खा कप। कितनी बार पेपर में आ रखा है आगा खा कप जो है उसका संबंध किस खेल से है, तो हॉकी से है। भी हो तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो किसने किया था, तो ये राजधानी जो है वो किस देश की है, हैनोई। तो ये वियतनाम की राजधानी है। इजराइल की बात करते हैं, इजराइल की राजधानी जेरूसलम और करेंसी क्या है, इजरायली शेकेल। में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंगा। को मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसने सम्मानित किया, तो किस देश को मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसने सम्मानित किया, तो किस देश। संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष। सीपीओ 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो कर। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष, विजय किशोर रहाटकर। 3 दिन बाद एक और बॉम्ब गिराया जिसका नाम क्या था, फैटमैन। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, रेलवे बोर्ड की। वेलकम टू अरावली एकेडमी। अरावली एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, साथ ही साथ इंडिया के स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आज अपन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि तुम लोग का भी एम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम है जिसके अंदर करंट अफेयर तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, तो ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की। ये कहाँ पर हुए, तो ये हुए कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया कहाँ पे, यूएसए के अंदर। और इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो किसे मिला, तो ये मिला एड्रियन ब्रॉडी को। एड्रियन ब्रॉडी जो है इनकी मूवी कौन सी थी, ये थी द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार, अच्छा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो मिला था फर्नांडा टोरेस को। फर्नांडा टोरेस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और इनकी जो मूवी थी वो कौन सी थी, आई एम स्टिल हेयर, ये इनकी मूवी है। ब्रैडी कॉर्बेट, ब्रैडी कॉर्बेट, इनको जो है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर या निर्देशक जो है का पुरस्कार मिला है। और इन्होंने कौन सी मूवी डायरेक्ट करी थी, तो यही एड्रियन ब्रॉडी की द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भारतीय भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। याद कैसे रखोगे, देखो भौतिकी मतलब फिजिक्स है ना, तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, तो फिजिक्स याद रखना, फिजिक्स के साथ याद रखना मैथ। ठीक है, फिजिक्स के साथ याद रखना मैथ। तो मैथ जो होती है ना उसके अंदर क्या क्या चीजें काम में आती है, देखो फील्ड मतलब जैसे कि फील्ड मतलब खेत। तो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के कि ये खेत जो है इतने बाय इतने मीटर का है तो उसका एरिया बताओ, एरिया है ना। तो फील्ड याद रखना, फील्ड। और एक टन तो एक वजन की इकाई होती है, टन। ठीक है, 1 टन 2 टन तो वजन, एक तो वजन से याद रखना टन और एक खेत से याद रखना फील्ड। तो जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, भौतिकी मतलब फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला किसके लिए, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों और आविष्कारों के लिए। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2024 किसको मिला, डेविस बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर। याद कैसे रखोगे, देखो केमिस्ट्री से कैसे याद रखोगे, बेकर, एक बेकर है, बेकर क्या करा, हंसा और जंप करा। बेकर जो है इतना खुश हो गया कि हंसा और जंप करा। तो बेकर, हसाबिस और जंपर किसके लिए मिला, कंप्यूटेशन
प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला किसको, डेविस बेकर को, और प्रोटीन संरचना जो है उसकी भविष्यवाणी के लिए डेमिस, हसाबिस और जंपर। तो जंपर को, हसा को और हसाबिस को और बेकर को, इन तीनों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, मेडिसिन का किसको मिला, तो ये कैसे याद रखोगे, देखो एक है ब्रो मतलब भाई, दूसरा गैरी मतलब गिर से याद रखना गैरी, या गैरी से याद रखना गिर। तो ब्रो मतलब भाई गिर गया, तो क्या होगा, मेडिसिन लगानी पड़ेगी। तो मेडिसिन का जो है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकविन, इन दोनों को जो है मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2024 मिला। किसके लिए मिला, माइक्रो आरएनए माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, साहित्य का हांगकांग से याद रखना, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग को मिला किसका, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। नोबेल शांति का पुरस्कार, शांति का, देखो तुमसे कोई बोले शांति तो तुम क्या बोलोगे, क्यों चाहिए शांति क्यों से याद रखना, निहोन हिंडाक्यो जो है शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला शांति का। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 में लता मंगेशकर, अच्छा देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये है एसएससी सीजीएल 2024 में आए हुए क्वेश्चन। तो जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे मोस्टली वो एसएससी सीजीएल 2024 के होंगे। अगर चेंज होते हैं तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। सीजीएल 2019 के भी है, अलग अलग पेपरों के लेकर आया हूं मैं। तो वर्ष 2001 में लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार जीता, लता मंगेशकर ने कौन सा पुरस्कार मिला था 2001 में, तो मिला भारत रत्न। सुदर्शन झील के बारे में विवरण गिरनार जूनागढ़ के एक शिलालेख में दिया गया है। तो सुदर्शन झील, पहली बात तो गिरनार में क्या है, जूनागढ़ अभिलेख है ना, जूनागढ़ या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो रुद्रदामन प्रथम का था, रुद्रदामन प्रथम का जूनागढ़ अभिलेख जो है उस शिलालेख के अंदर सुदर्शन झील के बारे में वर्णित है। किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान है। तो देखो अनुच्छेद 32 के समान कौन सा है, जैसे ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगती है अनुच्छेद 32 के तहत, तो हाई कोर्ट में रिट किसके तहत लगती है, आर्टिकल 226 के तहत। तो करेक्ट ऑप्शन था आर्टिकल 226। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खो खो विश्व कप की ट्रॉफी और शुभंकर, खो खो विश्व कप की ट्रॉफी और शुभंकर का अनावरण किया गया है। इसका शुभंकर किसे घोषित किया गया है, तो खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या होगा। तो उससे पहले बात करते हैं, खो खो विश्व कप कहां पर होगा, दिल्ली में, और दिल्ली में कहां पर, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है। और इसका जो शुभंकर है वो क्या है, तारा और तेजस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कब से कब तक होंगे ये खेल, 13 से लेकर 19 जनवरी तक, 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक। कितनी टीमें खेलेगी, 24 टीम। देखो इतनी सारे पॉइंट तो याद नहीं रखने की कब से कब तक होगा, 24 टीम में, बस इतना याद रखना है। खो खो विश्व कप 2025 का दिल्ली में होगा, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होगा, और तारा और तेजस जो है इसके शुभंकर होंगे। एक और चीज याद रखनी है, इसके अंदर 2 ट्रॉफी मिलेगी, ब्लू ट्रॉफी, ये किसको मिलेगी, ब्लू ट्रॉफी पुरुषों को, जो पुरुष अगर जीते हैं तो उनको ब्लू ट्रॉफी मिलेगी, और अगर कोई महिलाओं को ग्रीन ट्रॉफी। तो पुरुषों को जो है ब्लू ट्रॉफी और महिलाओं को ग्रीन ट्रॉफी, ठीक है। तो याद रखना, महिलाओं को ग्रीन ट्रॉफी और पुरुषों को जो है वो ब्लू ट्रॉफी मिलेगी। और आगे बात करते हैं, देखो कुछ शुभंकर और याद रखना, जैसे वीर मंगई, ये शुभंकर जो है ये किसका था, वीर मंगई शुभंकर, ये था खेलो इंडिया यूथ गेम का, खेलो इंडिया यूथ गेम का।
खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर वीर मंगई। और खेलो इंडिया विंटर गेम का खेलो इंडिया विंटर गेम या शीतकालीन गेम है ना, खेलो इंडिया शीतकालीन, इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ। और खेलो इंडिया पैरा गेम का खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया पैरा गेम जो है इसका शुभंकर था उज्ज्वला, उज्ज्वला। देखो एक उज्ज्वला योजना भी है जो 2016 में आई थी और सिलेंडर से संबंधित है, और ये अलग उज्ज्वला योजना, ये अलग उज्ज्वला है, ठीक है ना। ये उज्ज्वला शुभंकर है। हिम तेंदुआ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का है। वीर मंगई खेलो इंडिया यूथ गेम का है। एक और याद रखना, पेरिस ओलंपिक जो है उसका शुभंकर क्या था? ये फ्रिंजेक्स। पेरिस ओलंपिक का शुभंकर जा फ्रिंजेक्स। पेरिस ओलंपिक कब हुए थे? 2024 में, ठीक है। अब कब होंगे? 2026 में, ठीक है ना। अब पेरिस ओलंपिक कब होंगे? 2026 में। वैसे 4 साल में होते हैं, सॉरी। पेरिस ओलंपिक कब होंगे? 2028 में। और जो विंटर वाले होते हैं वो 2026 में होंगे। और बात करते हैं फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर हुआ था? कतर में, कतर, ठीक है। और उसका जो शुभंकर क्या था? उसका था लाइव जो था उसका शुभंकर था। तो देखो अभी 4-5 पॉइंट याद रखना। वीर मंगई खेलो इंडिया यूथ गेम का, हिम तेंदुआ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का, उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम का, फ्रिंजेक्स पेरिस ओलंपिक का, तारा और तेजस खो खो विश्व कप का, और फीफा का जो था वो था लाइव। तो 1 2 3 4 5 6 शुभंकर जो है वो याद रखने। आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ गेम्स और उनके ट्रॉफी लेकर आया हूं मैं, तो याद रखना। फुटबॉल की कौन कौन सी ट्रॉफियां है? तो बीसी रॉय ट्रॉफी, ड्यूरेंट कप, कलिंग कप, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी कप, सुब्रतो कप और विटल ट्रॉफी। देखो ड्यूरेंट कप और एक सुब्रतो कप, ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली अपन ने पढ़े भी थे। ड्यूरेंट कप में कौन जीता और सुब्रतो कप में कौन जीता? पश्चिम बंगाल और इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट। बीसी रॉय ट्रॉफी, कलिंग कप, रोवर्स कप, आशुतोष मुखर्जी कप ट्रॉफी और विटल ट्रॉफी, ये और याद रखना फुटबॉल से संबंधित है। हॉकी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट आगा खा कप। कितनी बार पेपर में आ रखा है आगा खा कप जो है उसका संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी भी हॉकी से है। बैडमिंटन में अमृत दीवान कप, नारंग कप, चड्डा कप, महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप, थॉमस कप और उबर कप। थॉमस कप जो है वो पुरुषों में होता है, पुरुषों में, और उबर कप जो है वो महिलाओं को मिलता है। याद कैसे रखोगे? देखो बैडमिंटन में तो एक अमृत नाम का लड़का था, नारंग और चड्डा पहन के, नारंगी कलर का चड्डा पहन के जो है वो बैडमिंटन खेल रहा था। किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ। तो अमृत, नारंग, चड्डा, महाराजा रणजीत सिंह और थॉमस कप और उबर कप। ये थॉमस कप जो है पुरुषों को दिया जाता है और उबर कप महिलाओं को दिया जाता है। गोल्फ की बात करें, देखो गोल्फ खेलते हैं ना, तो अगर तुमने गोल्फ पे बॉल मारी, मतलब गोल पे क्या करते हैं? स्टिक से बॉल मारते हैं, तो स्टिक से बॉल मारते हैं तो दूर जाएगी, और दूर जाएगी तो उसको लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लेकर आओगे? या तो वॉक करोगे या फिर राइड करोगे। तो वॉकर कप और राइडर कप जो है वो दोनों गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट में एशेज कप, एशिया कप, सीके नायडू ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने वर्ष 1994 में डैश पुरस्कार जीता। तो पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है इन्होंने 1994 में ग्रैमी अवार्ड जीता था। ग्रैमी अवार्ड जीता था पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है, याद रखना। निम्नलिखित, अच्छा ये एसएससी सीजीएल 2024 के क्वेश्चन है सारे जितने भी है। निम्नलिखित में से नील दर्पण नाटक जो है वो लिखा है, किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने। दीनबंधु
दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र जो है इनका नाटक है नील दर्पण। निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया है? तो अगर डेट नहीं भी हो तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो कौन बन चुका है? तो वो बन चुका है हेनोई। हेनोई, देखो हेनोई राजधानी है, पहली बात तो कोई देश नहीं है, शहर है, तो शहर है और वो भी राजधानी है, राजधानी। तो ये राजधानी जो है वो किस देश की है? हेनोई। तो ये वियतनाम की राजधानी है, वियतनाम की राजधानी है हेनोई। हेनोई जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है। बात करते हैं कि इसके अंदर जो है PM 2.5 PM। अच्छा, PM की फुल फॉर्म क्या होती है? ये प्राइम मिनिस्टर वाला PM नहीं है, PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर। अगर तुम डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल में अगर आता है, मोस्टली तो आता ही है वैसे ज़्यादातर न्यूज़पेपर में, PM 2.5 जो है वो कितना है आपके शहर का, या फिर अगर वेदर रिपोर्ट अगर मोबाइल में भी देखते हो तो PM 2.5 के बारे में उसमें बताया हुआ होता है। तो PM 2.5 होते क्या है? देखो उससे पहले बता दूं PM 2.5 क्या होता है। तो ये धूल के जो है वो इतने छोटे कण होते हैं ना, तो अगर तुम सांस लेते हो ना, तो अगर इससे बड़े हुए तो तुम्हारे जो लंग्स होते हैं ना, जो फेफड़े होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई या एल्विलाई, एल्वियाली, एल्वी ओली, एल्वियोली या एल्विलाई, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं एल्विलाई बोलता हूँ उसको। एल्विलाई जो होते हैं ना, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये 2.5 इतने छोटे होते हैं कि इसको बाईपास कर जाते हैं, इसको पार करके चल जाते हैं या फिर इसमें अटक जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो छिद्र है ना ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिससे तुम सांस लेने की जो तुम्हारी कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है कंपेरेटिवली जो पहले होती है। तो PM 2.5 अगर इससे मोटे हुए तो इसमें फंस नहीं सकेंगे, तो वो वापस निकल जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा छोटे हुए तो उसमें दिक्कत आती है। तो PM 2.5 जो है इसकी, PM 2.5 का जो स्तर है ये विश्व स्तर का सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। कहाँ का? हेनोई का। हेनोई की राजधानी वियतनाम। देखो वियतनाम के बारे में और याद रखना, इसकी करेंसी क्या है? वियतनाम की करेंसी, तो वियतनाम की करेंसी है वियतनामीज, वियतनामीज डोंग। वियतनामीज डोंग जो है इसकी करेंसी है, राजधानी है। एक और चीज याद बताओ, जो अपन एक रिसेंटली जो है कल के ही क्लास में पढ़ा था कि जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ह्यूमन HMPV, क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, इसका जो है आउटब्रेक या फिर इसके लक्षण जो है वो कहाँ पे पाए गए हैं? तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है इसके लक्षण जो है वो चीन में सबसे ज्यादा इसके केसेस मिल रहे हैं, और बूढ़ों और बुजुर्गों, बच्चों और बुजुर्गों के अंदर जो है ये सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है, इम्यूनिटी वीक होने के कारण। आगे बढ़ते हैं। कुछ देशों की करेंसी, उनकी राजधानी ये लेकर आया हूं मैं, याद रखना। इंडोनेशिया की जो है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। नई क्या बन चुकी है? नुसंतारा, इसकी नई राजधानी है जकार्ता। ये पानी में जो है थोड़ी जल मग्न हो चुकी है, तो इसीलिए जो है इसको नई राजधानी जो है बनाई जा रही है नुसंतारा। करेंसी क्या है? रुपया, इंडोनेशियन रुपया। इसराइल, इसराइल की बात करते हैं, इसराइल की राजधानी जेरूसलम, और करेंसी क्या है? इजरायली शेकिल, इजरायली शेकिल। ईरान, इराक की राजधानी बगदाद, इराक की बगदाद, और इराकी दिनार। ईरान की तेहरान। देखो इराक की बगदाद है और ईरान में ना आ रहा है, तो ईरान की तेहरान है और इराक की बगदाद है। ईरान की तेहरान और ईरानी रियाल। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है और उज्बेकिस्तानी सोम इसकी करेंसी है।
उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, याद रखना उत्तर कोरिया की प्योंगयांग जो है इसकी राजधानी है और वॉन इसकी करेंसी है। ओमान, ओमान की मस्कट, मस्कट ओमान और ओमानी रियाल करेंसी है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और रूबल इसकी करेंसी है। रशिया की भी रूबल ही है। कतर, कतर की दोहा, दोहा रियाल। कुवैत, कुवैत की कुवैत सिटी, कुवैत सिटी है, कुवैत शहर, हिंदी में शहर हो जाएगा ना, कुवैत सिटी है और कुवैती दिनार इसकी करेंसी है। चीन की बीजिंग, बीजिंग युआन। देखो चीन की जो है वो युआन है और जापान की येन है करेंसी, और जापान की राजधानी टोक्यो। जिम्बाब्वे की हरारे, जिम्बाब्वे की हरारे। तो जिम्बाब्वे, देखो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी है ना, क्रिकेट टीम, अब तो हालांकि क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन जिम्बाब्वे की जो क्रिकेट टीम है उसको क्या करे, हरारे, उसको हरा दे। और डॉलर जो है यहाँ की करेंसी है जिसकी सबसे ज़्यादा खराब हालत है यहाँ पे करेंसी की तो। और दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया सियोल है इसकी राजधानी और वॉन इसकी करेंसी है। वॉन, देखो वॉन, दक्षिण कोरिया की भी वॉन ही है और उत्तर कोरिया जो है इसकी भी वॉन ही है, दोनों की करेंसी सेम है। आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हाँ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, मुंबई। इसरो का कहाँ पर है, इसरो का, इसरो, इसरो का बेंगलुरु में है ना, इसरो का बेंगलुरु में है। महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम द्वारा महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ये एसएससी सीजीएल के हैं, एसएससी सीजीएल 2024 में आए क्वेश्चन है। महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक थे, तो पल्लव, मैंने आंसर दे रखा है यहाँ पे, पल्लव जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो आत्माराम पांडुरंगा, आत्माराम पांडुरंगा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंगा ने जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की, स्टार लगा लो, कई बार पेपर में आ रखा है, डेट नहीं भी याद हो, लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, आत्माराम पांडुरंगा, और 1867 में करी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में लियोनल मेसी को मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसने सम्मानित किया, तो किस देश ने सम्मानित किया, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए ने। तो देखो यूएसए ने लियोनल मेसी को जो है मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया। लियोनल मेसी जो है वो किस देश से है, तो वो अर्जेंटीना से है। किस देश से है, अर्जेंटीना। फीफा विश्व कप, फीफा विश्व कप जो 2022 में हुआ था, कहाँ पर, कतर में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर लाइव था, लाइव। ये किस टीम ने जीता था, ये अर्जेंटीना ने ही जीता था, ये अर्जेंटीना ने जीता था। किसको हराकर जीता था, किसको हरा के जीता था, फ्रांस को। और फ्रांस में से जो है गोल्डन बूट किसको मिला था, एम्बापे को, एम्बापे को, एम्बापे को, ठीक है, फ्रांस के खिलाड़ी है एम्बापे। और बात करते हैं 2026 का, ये याद रखना 2026 का जो फीफा विश्व कप है वो कहाँ पर होगा, तो देखो 2022 का तो है वो कतर में हुआ और 2026 का है वो कहाँ पर होगा, वो यूएसए में, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, ये तीन देश संयुक्त रूप से जो है वो फीफा विश्व कप कराएंगे। तो अभी पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, साई प्रांजपे को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है, मिथुन चक्रवर्ती को। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति रॉय को। और विटली गोल्ड पुरस्कार, देखो विटली गोल्ड पुरस्कार जो है ना इसको ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, किसको मिला है, पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है, भारत का पहला गोल्फ क्लब, ये कौन सा, ये पेपर क्वेश्चन जो है वो किस में आया था, एसएससी सीजीएल। देखो ये 2019 में आए थे क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2019 में। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित है, कोलकाता में, कोलकाता में। संस्कृत विद्वान
पारिणी द्वारा लिखित अष्टाध्याय डैश पर एक पुस्तक है, व्याकरण है ये, ठीक है, व्याकरण, व्याकरण पर जो है एक पुस्तक है। ओडिशा में कोणार्क मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम ने। अच्छा, कोणार्क मंदिर जो है ना, इसके बारे में पूछा जाता है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा जो है के नाम से जाना जाता है। और कोणार्क मंदिर कहां पर है? तो ये है अपने उड़ीसा के अंदर। आगे चलते हैं। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह जयंती बनाई गई, कब बनाई गई? तो ये 6 जनवरी को, 6 जनवरी बनाई गई। कब बनाई गई? तो ये 6 जनवरी को, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती। खालसा पंथ है ना, खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1699 को। 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। क्वेश्चन भी आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो 1699 को हुई थी। और बात करते हैं, देखो जो गुरु गोविंद सिंह जी जो है ये सिखों के 10वें गुरु है, 10वें गुरु है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? जो जन्म है वो बिहार में हुआ था। तो बिहार में कहां पर? बिहार में तो पटना साहिब, पटना साहिब इनका जन्म हुआ था। और इससे पहले अभी देखो रिसेंटली अपन ने ये भी पढ़ा था कि 813वां जो है उर्स इस बार मनाया गया था अजमेर गरीब नवाज में। और गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो कब हुआ था और जन्म कब हुआ था? पटना साहिब में। और कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 को, 22 दिसंबर 1666 को उनका जन्म हुआ था। और 1699 के अंदर जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के 9वें गुरु का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। और इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि सिखों के कौन से गुरु को जो है जहांगीर ने फांसी दी थी, फांसी की सजा सुनाई थी? तो जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी, तेग बहादुर को फांसी की सजा सुनाई थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को। प्रथम गुरु कौन थे? तो वो थे गुरु नानक जी। और इनका जन्म स्थान कहां पर है? तलवंडी कहां पर आता है? पंजाब में। और इनकी जो समाधि है, मृत्यु हुई थी, वो कहां पर हुई थी आखिरी समय? वो करतारपुर कॉरिडोर भी है, जाते हैं यहाँ पे काफी सिख। तो किस तरफ है? करतारपुर पंजाब में आता है, हाँ, पर करतारपुर पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में करतारपुर। तो मृत्यु कहां पे हुई थी? करतारपुर में। और तलवंडी पंजाब में जन्म हुआ था। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 में। और 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन जो है किस एक्ट के तहत हुआ था? तो करेक्ट अपना आंसर हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है। अच्छा, ये MTS SSC MTS 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। तो CPCB जो है इसका गठन हुआ था किस एक्ट के थ्रू? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को, 1974। 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम की रचना की थी कालिदास ने।
उस्ताद जाकिर हुसैन जो है एक प्रसिद्ध तबला वादक है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए आर चिदम्बरम। आर चिदम्बरम का संबंध है, ये कौन थे? तो देखो, पहली बात तो ये वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वैज्ञानिक। और इन्होंने जो किया था, तो अपने 1974 में और 1998 में, 1974 में और 1998 में दो ऑपरेशन हुए थे। पहला तो था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, और एक था ऑपरेशन शक्ति। ये जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा था ना, ये कहां पर हुआ था? पोखरण में, पोखरण जैसलमेर, और जैसलमेर राजस्थान में। और ये भी जो है ये पोखरण में हुआ था। ऑपरेशन शक्ति जो है ये भी पोखरण में हुआ था। ठीक है, अब देखो 74 में कौन थी? इंदिरा गांधी। इस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। और 98 में पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो है दो परमाणु परीक्षण हुए थे। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। देखो 74 में आता है कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो थी, उस समय पे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, या फिर ऑपरेशन शक्ति के समय पे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, कब हुआ था? 98 में और एक 94 में। और जो आर चिदम्बरम है ना, ये दोनों ही प्रोजेक्ट के पार्ट थे। आर चिदम्बरम जो वैज्ञानिक थे, इस दोनों के प्रोजेक्ट के पार्ट थे। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, 1975 में 1975 से लेकर 77 तक तो है इमरजेंसी लगी थी। तो देखो 74 के बाद सीधा इमरजेंसी लग गई थी। और कब लगी थी? देखो डेट याद रखनी है, 25 जून को, 25 जून 1975 को इमरजेंसी शुरू हुई थी। तो इसी दिन जो है ना, इसी दिन के लिए जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष, संविधान हत्या दिवस। तो ये याद रखना है कि संविधान हत्या दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? अब से 25 जून को जो है वो मनाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये सीपीओ 2020 में आया था। सीपीओ 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1954 में, 1954 में। और ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद के अंदर। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा हाल ही में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं सबसे पहले। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में। और उस समय पे जो है इसकी अध्यक्ष कौन थी? 92 में जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। आ रखा है क्वेश्चन के अंदर, सीईटी में ही आया था, जयंती पटनायक, जयंती पटनायक। जो राजस्थान सीईटी का पेपर था, राजस्थान सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कर दिया राजस्थान में, तो वहां पर जो है क्वेश्चन आया था कि जो प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में विजया किशोर रहाटकर, वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? विजया किशोर रहाटकर। तो महिला आयोग ने जो है किस योजना की शुरुआत की है? तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो देखो अब भारत सरकार जो है ना, वो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की काफी कोशिश कर रही है। 33% जो है वो आरक्षण भी दिया है। ठीक है, मंत्रिमंडल के अंदर। तो काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन के लिए जो है काम कर रही है महिलाओं की। तो अब ऐसे में जो है आदिवासी
महिलाएं जो प्रतिनिधि के रूप में जो है वो चुन के आती है, पार्लियामेंट में जाती है। तो अब दिक्कत ये बात हो रही है कि देखो उनको जो है अभी थोड़ी नॉलेज थोड़ी कम है, ठीक है, क्योंकि उस क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो नॉलेज अभी इतनी है नहीं। तो जब वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है वो इतना नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता है। तो इसके लिए जो है ये पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 जो है चलाया जा रहा है। अब इसके अंदर होगा क्या, तो इसमें जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं कि आदिवासी जो महिला प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि आदिवासी महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने हेतु, सशक्त बनाने हेतु, सशक्त बनाने हेतु इसमें होगा क्या, तो देखो एक तो संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं, संवैधानिक प्रावधान, शासन और संसदीय संसदीय प्रक्रिया, प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंदर। तो संविधान का प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान, शासन और संसदीय प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। कुछ पॉइंट याद रखना, देखो विजया किशोर राहटकर जो है वर्तमान अध्यक्ष है, प्रथम कौन थी, जयंती पटनायक है। कब स्थापना हुई थी, 1992 में, किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। आगे चलते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति का निधन हुआ है, इनका संबंध किस देश से है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। तो दुनिया के सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन थी, महिला थी पहली बात तो, 116 वर्ष की महिला, 116 वर्ष की, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है शिगेरू इशिबा, शिगेरू इशिबा, 116 साल की महिला, जापान में, इनकी हाल ही में निधन हुआ है, जापानीज थी। और जापान की बात करते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो, करेंसी येन। इसके हाल ही में नए पीएम बने हैं, कौन बने हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, तो बने हैं टोमिको इटुका, टोमिको इटुका, जो टोमिको जो है जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले थे फोमियो किशिदा। देखो 2 पॉइंट याद रखने जापान के बारे में भी। तो एक यहाँ पे परमाणु हमला हुआ था, ठीक है, यूएसए ने करा था, कौन सा, तो हिरोशिमा नागासाकी वाला। तो वो पॉइंट याद रखना है, उसमें डेट आ जाती है, एसएससी में पूछ रखा है क्वेश्चन कि 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर कौन सा बॉम्ब गिराया था यूएसए ने, तो लिटिल बॉय। तो ये तो नहीं आया था, लिटिल बॉय तो आया था क्वेश्चन, लेकिन 6 अगस्त आ रखा है, ठीक है, 6 अगस्त और लिटिल बॉय दोनों पूछा गया है। 6 अगस्त कब गिराया था, 6 अगस्त, और लिटिल बॉय जो है इस नाम से गिराया था बॉम्ब। उसी के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को, ठीक 3 दिन बाद एक और बॉम्ब गिराया, जिसका नाम क्या था, फैटमैन। तो फैटमैन, लिटिल बॉय, 2 नाम याद रखने हैं, ठीक है, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन आया था लिटिल बॉय और फैटमैन के नाम से, और 9 अगस्त और 6 अगस्त को गिराया था। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है, तो जीडीपी की गणना जो है इससे पहले 2011-12
के तर्ज पर होती थी, लेकिन अब जो है वो 2022-23 जो है ना इसके तर्ज पर होगी। तो 2022-23 जो है अब से बेस ईयर माना जाएगा, बेस ईयर माना जाएगा। तो जीडीपी पहली बात तो है क्या, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी होता क्या है, तो एक वर्ष में देश के अंदर ही है ना, देश के अंतर्गत, देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य, उसको जीडीपी कहते हैं। तो सेवाएं जैसे कि क्या हो गया, जैसे कि अगर कोई कैब ड्राइवर है या कोई वेटर है या कोई कैब ड्राइवर है, किसी का होटल है, तो ये सारी क्या है, सर्विसेज है ना। सर्विसेज होती क्या है, सर्विसेज का मतलब ये होता है कि अगर तुमने कोई वेटर से ऑर्डर लिया या तुमने कोई कैब बुक करी है ना, तो तुमने कार बुक करी, तो वो ड्राइवर जो है वो केवल उस पर्टिकुलरली समय तक का ही तो ड्राइवर है ना। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा सर्विसेज खत्म हुई या तुमने उसको पैसा दिया जहाँ तक जाने का, उसके बाद उसका काम खत्म हुआ, तो उस समय के बाद से वो फ्री हो गया ना। तो सर्विसेज का मतलब है जब तक तुम उसको पैसा दे रहे हो तब तक वो काम कर रहा है, उसके बाद जैसे ही उसका काम खत्म हुआ तो फिर वो सर्विसेज किसी और को देगा। वैसे ही जो है उत्पादित वस्तु है तो देश के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। जीडीपी का मतलब क्या होता है कि देश के अंदर उत्पादित। तो अगर मैं कोई देश से बाहर जाके, जैसे कि कोई मेरा बिजनेस है वो मैं जाके यूएसए में कर रहा हूँ है ना, और यूएसए से पैसा कमा रहा हूँ, तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो देश के अंदर ही उत्पादित होती है चीजें उसको ही जीडीपी में इंक्लूड करा जाता है, देश से बाहर वाली चीजों को इंक्लूड नहीं किया जाता है, फिर वो जीडीपी नहीं होता है, वो एनएनपी में आ जाता है, उसका टॉपिक अलग है, लेकिन अभी अपन केवल जीडीपी पढ़ रहे हैं। तो जीडीपी का पॉइंट समझ में आ गया। जीडीपी दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। रियल जीडीपी रियल जीडीपी को क्या बुलाते हैं? वास्तविक जीडीपी बोलते हैं ना, वास्तविक जीडीपी। जो रियल जीडीपी जो होती है ना, ये बेस ईयर पे कैलकुलेट होती है, बेस ईयर मतलब जो हमारा, तो इससे पहले था 2011-12, लेकिन अब 2022-23 जो 22-23 के तर्ज पर होगी उसको रियल जीडीपी बोलेंगे। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो करंट ईयर पे कैलकुलेट होती है, करंट ईयर पे जो अभी का साल है। जैसे कि अभी इस समय पे 2025 चल रहा है, तो 2025-26, 2025-26, अच्छा देखो 2024-25 के, 2024-25 के तर्ज पर जो है वो कैलकुलेट होगी, जो करंट ईयर होता है करंट ईयर के तर्ज पे तय होती है नॉमिनल जीडीपी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा बना है? तो भारतीय रेलवे का 69th रेलवे डिवीजन बना है। तो उससे पहले देखो रेलवे के जोन कितने हैं, टोटल 18 जोन है रेलवे के। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना ये हुई थी 1905 में। तुम लोगों को बताना है 1905 में 1905 में कौन से लॉर्ड थे, ठीक है, कौन से वॉइसरॉय थे 1905 में। और रेलवे बोर्ड की बात करते हैं, पहले मंत्री, पहले पहले वर्तमान में, सॉरी, वर्तमान वर्तमान मंत्री कौन है रेलवे मंत्री? तो अश्वनी वैष्णव। और सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के सीईओ? तो वो है सतीश कुमार जो है वो रेलवे बोर्ड के सीईओ है। अश्वनी वैष्णव मंत्री है रेलवे बोर्ड के, और 1905 में जो है रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां बनी है?
पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनेगी? कोलकाता में। कोलकाता में। देखो पहली मेट्रो भी जो है ना वो कोलकाता में ही है, और पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता में बनेगी। जो पहली बार भारत के अंदर मेट्रो स्टार्ट हुई थी तो वो कोलकाता में ही हुई थी, और पहली बार भारत में जो अंडर वाटर मेट्रो बनेगी वो भी कोलकाता में ही बनेगी। एक और चीज, वाटर मेट्रो। देखो एक तो हो गई अंडर वाटर मेट्रो, एक है वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो एक्चुअली में कुछ है नहीं, एक नाव है, तो उसी को मेट्रो जैसा शेप दे रखा है, तो उसी को बोलते हैं वाटर मेट्रो। तो वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ पर शुरू हुई है? केरल में। लेकिन अपना क्वेश्चन क्या था? भारत का 69वां रेलवे डिवीजन जो है वो कौन सा बना, कहाँ बना है? तो जम्मू डिवीजन जो है, जम्मू डिवीजन ये बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।